को कहा कि तुम हमारे राजा की पालकी उठा लो, तुम हमारे राजा की पालकी उठाओगे, इसके बदले में जो भी तुम्हें कुछ चाहिएगा हम तुम्हें दे देंगे। तो भरत जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हारे राजा की पालकी उठा लूंगा। अब चल रहे हैं तो जो राजा है उनको बार बार उस पालकी के सिरे की लग रही है। तो राजा ने कहा कि अरे ये पालकी उतारो। बोले कि कौन, ऐसे कैसे चल रहे हो? बोले मुझे बार बार लग रही है। तब वो जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि हम तो सही चल रहे हैं, पर जो नया व्यक्ति आया है ये हमें पागल लगता है। बोले क्यों? बोले कभी आगे कूद जाता है, कभी पीछे कूद जाता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। तो बोले कि थोड़े दूर तक देखते हैं, अगर ऐसे ही करेगा तो फिर इसे बात करेंगे। लेकिन चलते हैं तो वही भरत जी कभी आगे कूद रहे, कभी पीछे, पालकी हिल रही है तो राजा को लग रही। अब राजा ने पालकी रुकवाई और कहा कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आता? बोले मैं एक राजा हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। बोले मुझे बार बार पालकी से लग रही है। तो दरअसल जो भरत जी थे वो क्यों कूद रहे थे? वो कह रहे हैं कि मेरा भी अंत समय अब आने वाला है, तो मैं बड़े बड़े पाप तो करूँ ही नहीं, लेकिन मैं छोटे सा छोटा पाप भी ना करूँ, क्योंकि रास्ते में चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, तो उनको बचाने में वो कभी आगे कूद रहे हैं, कभी दाएं कूदे, कभी बाएं कूदे। और अगर जो कीड़ा मकोड़ा जो जीव है वो बच जाता है तो वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कोई मर जाता है गलती से तो वो रोने लग जाते हैं। अब ये बात राजा को समझ में नहीं आई। तब भरत जी कहते हैं कि माँ जगदम्बा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अगर आज मैंने राजा को ज्ञान नहीं दिया तो संसार के लोग बोलेंगे कि जिनको साक्षात माँ भद्रकाली ने दर्शन दिए और जिन भरत जी ने राजा को कंधे पर बिठाया, उनकी पालकी को कंधे पर तोका, वो नर्क गया। बोले आज मुझे इस राजा को ज्ञान देना पड़ेगा। तब भरत जी वहाँ कहते हैं कि अरे राजा तुम अपने गुरु से मिलने जा रहे हो, तो गुरु से मिलने पालकी में बैठकर नहीं जाते हैं, उनको अपना ऐश्वर्य दिखाने नहीं जाते हैं। मान लो कि आपको कहीं स्कूल भेज रहे हैं या कहीं कुछ सीखने जा रहे हो, तो वहाँ जो आपको पढ़ाने वाला है या जो भी गुरु है उसको आप जाकर कहो मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, सब आता है मुझे तो गुरु कहेगा सब आता है तो फिर आया ही क्यों? सब तो तुझे सिखा हुआ है तूने। तब अगर आप गुरु के पास इस भाव से जाओगे कि मुझे कुछ नहीं आता, सब कुछ आपको सिखाना है, तो वो शुरू से आपको अच्छे से सब कुछ सिखाता है। तब भरत जी कह रहे हैं कि पालकी में बैठकर जाओगे, कहीं आपके गुरु नाराज हो गए तो? तब उन्हें ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं। तब राजा रघुकुल जान जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब वहां पर राजा भरत राजा रघुकुल को उपदेश देते हैं और उनकी बात मानकर राजा रघुकुल पालकी से उतरकर पैदल अपने गुरु से मिलने जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब आगे कथा आती है। इसी वंश में गया नामक एक राजा हो गए। गया जी कौन कौन गया है? गया जी गए हो आप लोग? ये दादी जी गए हैं। उनकी भी कथा है कि आप गया क्यों जाते हो? क्योंकि जो गया नामक राजा थे वो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन वो एक दिन बाण चलाते हैं तो वो बाण हिरण की जगह एक ब्राह्मण को लग जाता है। जैसे ही बाण लगा तो उन ऋषि ने श्राप दे दिया कि हो तो तुम राजा, लेकिन काम तुमने असुर वाले किए हैं, राक्षस वाले किए हैं। बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। श्राप लगते ही गयासुर का जो शरीर था वो 5 कोस तक फैल गया। अब गया जी ने सोचा
कि मैं ऐसा अपने राज्य में जाऊंगा तो प्रजा डर जाएगी, तो वो वन में रहकर तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी से वो वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे वरदान दीजिए कि चाहे कितना भी पापी मनुष्य है, लेकिन वो अंत समय में अगर मेरे दर्शन कर ले तो वो नरक नहीं जाए। गयासुर ने वरदान मांग लिया। अब पापियों की मौज हो गई। जो पापी थे वो खूब पाप करते और अंत में गयासुर के दर्शन कर लेते। नरक लोक खाली होता गया, स्वर्ग में पापी पापी आ गए, क्योंकि गयासुर के दर्शन करते थे वो। अब भगवान ने कहा कि संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि 3 देवता हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी रचना का कार्य करते हैं और जो भगवान विष्णु हैं वो पालनहार हैं, वो हमें पालते हैं। कहते हैं ना कि आप भूखे उठते जरूर हो, लेकिन भूखे सोते नहीं हो। सबके भोजन की व्यवस्था परमात्मा अवश्य करता है। कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और जो महादेव जी वो क्या करते हैं? वो संहार करते हैं, वो संहार करने का काम करते हैं। मृत्यु दंड देने का काम वो। मृत्यु किसके हाथ में? उनका नाम ही क्या है? महाकाल। अब यहाँ पर जो 3 देवता हैं वो तीनों अपने अपने कार्य करते हैं। और जो गयासुर हैं उनको वरदान मिला है कि जो भी मुझे देख ले वो नरक नहीं जाए, स्वर्ग जाए। तो यहाँ पर संतुलन सृष्टि का बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु स्वयं आते हैं कि अब गयासुर को मारना पड़ेगा। तब गयासुर से जाकर कहते हैं कि मुझे एक यज्ञ करना है, मैं कहाँ पे जाके करूं? तब गयासुर कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पवित्र कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे दर्शन मात्र से व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है। तब एक यज्ञ कुंड को मंगाया जाता है और उनके वक्ष स्थल पर रखा जाता है जोर से, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। तब भगवान कहते हैं गयासुर, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, अब तुम्हें मारना पड़ेगा। तब गयासुर कहते हैं कि आप मुझे 2 वरदान दे दीजिए, मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने कहा कहो कौन कौन से? कि पहला वरदान तो ये कि अभी जो ये यज्ञ चल रहा था इसमें जितने देवता थे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ये सदा सदा के लिए मुझ में निवास करे। और दूसरा वरदान कि जो कलयुग के व्यक्ति होंगे उनके पास इतना धन नहीं होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। हम देखते हैं कई लोग रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं, कई फुटपाथ पर बैठे हैं, कई ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। कि ऐसों के जब कोई मर जाएगा, उनके पिता दादा कोई मर जाएगा, तो वो उनका कार्यक्रम, उनका श्राद्ध इत्यादि नहीं कर पाएंगे। कई लोग नहीं कर पाते, तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? उनके पास अगर धन नहीं होगा। तो बोले आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी गया जी में जाकर कह देगा कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो आप उनके पितरों को मुक्त कर देंगे। ये गया जी का महत्व है कि उन्होंने वरदान मांगा था। अब इसलिए तो हम गया जी जाते हैं। श्राद्ध करने कहाँ जाते हैं? कोई हमें घर में परेशान कर रहा है, जो हमारे पूर्वज हैं, अगर कोई परेशान करता है तो ब्राह्मण इत्यादि क्या कहते हैं कि इनको गया जी छोड़ के आ जाओ। क्या कहते हैं?
कि इनको गया जी में छोड़ आओ, इनके फूल गया जी में प्रवेश कर दो। तो ये गया जी का महत्व है। यहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज स्वर्ग नर्क के बारे में बता रहे हैं, धर्म के बारे में बता रहे हैं, अधर्म के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, धर्म क्या, धर्म किसको कहते हैं? आपके बोलने से, आपकी मदद करने से, आप किसी की सहायता करते हैं, आप किसी को कुछ बोलते हैं, या फिर आपके धन से किसी का भला हो रहा है, तो वो क्या है? धर्म है। क्या है? धर्म है। लेकिन आप अपनी जेब गरम करने के लिए किसी की पेट पर लात मार के 10 रुपए अपनी जेब में रख रहे हो, ये अधर्म है। क्या है? अधर्म है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि हम कहीं पर जाते हैं, अच्छा कौन कौन साल भर में एक बार घूमने जाता है? कहीं तो जाते हैं, चाहे तीर्थ हो, चाहे मामा का घर हो, चाहे बेटी का घर हो, बेटे का घर हो, कहीं ना कहीं साल भर में एक ही कमरे में तो कैद रहते नहीं हो, कभी ना साल भर में कम से कम एक बार तो जाते ही है ना कहीं 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। कौन कौन जाता है? मामा घर, नानी घर, मामा घर, सब जाते हैं। तो कहीं हम जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं? बैग जमाते हैं, अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो टिकट लेते हैं, अगर कहीं दूर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अगर गर्मी की छुट्टी आ गई, घूमने हमें जाना है, तो उसके लिए हम पहले खाने का, सबसे पहले खाने का देखेंगे, क्या पता उधर क्या मिलेगा, है ना? तो सबसे पहले खाने का देखते हैं। खाने के बाद क्या देखेंगे कि वहाँ का माहौल कैसा है, हम कैसे रहेंगे, ज्यादा ठंड तो नहीं है, सर्दी के कपड़े रखेंगे। और उसके भी पहले टिकट बनवाते हैं कि बिना टिकट से बैठ जाते हो। टिकट बनवाते हो ना, क्यों? क्योंकि बिना टिकट से बैठे तो टीटी पकड़ लेता है, टिकट बनवाना पड़ता है। जो हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं ना, सत्संग में बैठे हैं, तो एक तरीके से आप ये मान लो कि हम भगवान के काउंटर पर अपना टिकट बनवा रहे हैं यहाँ बैठकर, कि हम भगवान के पास जाएं तो भगवान को पता रहे कि नहीं यार ये व्यक्ति मेरी कथा में बैठा था, या ये महिला मेरी कथा में बैठी थी। कहीं हम एरोप्लेन से जाते हैं ना, तो जो वीजा रहता है उस पे एक टप्पा लगता है, मोहर लगती है, उसके बाद आपको जाने देते हैं। तो वो मोहर है ये कथा। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपको भगवान के काउंटर में पहचान लेंगे कि नहीं ये भगवान का भक्त है। ऐसे ही हम कहीं जाते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं, बहुत सारी तैयारियां हम करते हैं कई तरीके की। तो यहाँ पर किस किस ने ऊपर जाने की तैयारी कर ली है? आज नहीं, मतलब अभी नहीं जाना है, कभी भी जाएंगे सही ना एक न एक दिन। तो किस किस ने तैयारी कर ली? आपस में बातें नहीं करना है, अभी कोई लेने नहीं आ रहा आपको, अभी तो सब यही रहेंगे। लेकिन जब भी जाएंगे तो किस किस ने तैयारी, कौन कौन तैयार है जाने के लिए? तो तैयारी क्या करी आपने जाने के लिए? तैयारी क्या है आप लोगों की? क्यों? बातें बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने तैयारी का पूछा है कि आपने क्या क्या तैयारी करी। क्योंकि जब आप वहाँ ऊपर जाओगे ना, तो वहाँ पे भी स्वर्ग और नर्क है। जो आप दान करते हो, चाहे कहीं मंदिर में दान हो, चाहे कहीं कथा में दान हो, चाहे किसी गरीब की सहायता हो,
जब आप दान करते हैं, जब आप धर्म करते हो, उस समय को लिखा जाता है। जो आपका दान है वो आपके पुण्य का टिकट है। क्या है? पुण्य का टिकट है। जैसे टीटी रेल में खड़ा रहता है, वैसे ऊपर धर्मराज खड़े रहते हैं। वो आपका टिकट देखते हैं कि व्यक्ति पाप करके आया है कि पुण्य करके आया है। अगर पाप किए हैं तो नरक लोक, पुण्य किए हैं तो स्वर्ग में। क्योंकि आपका जो किया गया दान है, आपका जो किया गया अच्छा कर्म है, वही आपके साथ जाता है। बाकी सारी चीजें यहीं रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक चीजें आपके हाथ में है, तब तक ही आप दान कर लो, धर्म कर लो, जो आपको करना है वो कर सकते हैं। जय बहू आ गई है, इनको तो कोई जोर आता नहीं है। बेचारा मेरा पति कमा के लाता है, ये तो उड़ा देते हैं। कहते हैं जब तक आपके हाथ में तभी तक कर सकते हो, वरना बाद में तो एक बात कही जाती है कि जड़ दिया ताला और बैठ गया रख वाला। ताला लगा दिया जाएगा, फिर नहीं ले जाने देगी बहुए। तो अभी हमें, ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। आपके कर्म अच्छे हैं, आप ज्यादा पूजा नहीं कर रहे हैं, मत करिए, लेकिन आपका कर्म अच्छा है तो भगवान आपको फल अवश्य देगा। मानिए रोज 2 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, और आपकी सास आपकी वजह से रोज रो रही है, तो आपका पूजा करना किसी काम का नहीं। आपका कथा सुनना भी किसी काम का नहीं। कि जहाँ आप रोज लड़ रहे हो हमसे, तो फिर पशु अच्छे, कम से कम इतना लड़ते तो नहीं है। हमें और जो जानवर है उनमें फिर फर्क ही क्या? भगवान ने हमें मनुष्य जीवन क्यों दिया है? क्योंकि पानी और वाणी दोनों में एक छवि दिखती है। पानी और वाणी में छवि दिखती है। पानी अगर स्वच्छ हो तो चित्र दिखाता है, और वाणी अगर स्वच्छ हो तो चरित्र दिखाती है कि व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए हमें सबसे प्रेम से रहना है। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित पूछते हैं कि क्या स्वर्ग और नरक सच में रहते हैं? धोनी से कुटना भी पड़ेगा, जब जाके वो साफ होगा। ऐसे ही 28 तरीके के नरक हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। आपने थोड़ा पाप किया है तो थोड़े में काम हो जाएगा, ज्यादा किया है फिर गरम गरम तेल में तले जाओगे। और अगर पुण्य किया है तो जो इच्छा आपकी यहाँ पृथ्वी पर पूरी नहीं हुई, वो इच्छा आपकी वहाँ स्वर्ग में भगवान पूरी करते हैं। ऐसे ही हमारी एक अम्मा समझ लो, एक बूढ़ी दादी का अचानक बुलावा आ जाता है, तो भगवान से कहती है कि मुझे 5 मिनट दे दीजिए। कितने? 5 मिनट। क्योंकि जीवन है, इसमें हमारी मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है। अगले ही पल का आप नहीं कह सकते हैं कि मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो जब मृत्यु आती है तो बूढ़ी दादी कहती है कि मुझे 5 मिनट दे दीजिए। कितने मिनट? 5 मिनट। और कहती है कि ओ संतो स्वर्गासु आयो